हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी वर्णिका के पाठ 2 ढाते विश्वास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि दूसरे बच्चे भी इस क्वेश्चन का आंसर जान सके। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। जैसा कि अगर आप ये पाठ पढ़े हैं तो इस पाठ में बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। आदमी का विश्वास मनोबल कैसे कम हो जाता है, इस पाठ में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो जब उस गांव में बाढ़ आ जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो लक्ष्मी भी भागने लगती है। लेकिन लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां हैं, गोद में एक बच्चा है और माथे पे चिवड़ा बर्तन लिए हुए चल रही है। और इसके अलावा कपड़ों से भरी बोरी भी थी, जिसके कारण वह पिछड़ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो लक्ष्मी जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में साहस और दृढ़ता कूट कूट कर भरा हुआ है। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया उसके पास 1 बीघा जमीन भी है। पूर्व अनुभव के आधार पर ना ही उसने घर छोड़ा है और न ही गांव। अपने बड़े बेटे अचित को भी समाज सुरक्षा में लगा दिया है। इस प्रकार से हम कहें कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व में जो है मातृत्व के साथ साथ साहस का भी अच्छा मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में आई बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपनी भाषा में बताना है। आइए देखते हैं। तो उस गांव में जो दलाई बांध है, उसको लोगों ने काफी अथक प्रयास से उस बांध को बनाया, लेकिन वह बांध जो है सफल नहीं हो सका। बांध टूट गया। सूचना मिलते ही गांव के जो लोग थे ऊंचे टीले की ओर दौड़ पड़े। पानी का बहाव जो था वो बहुत तेज था, जिसके कारण कुछ लोग तो रास्ते में बह गए और उस गांव के जो स्कूल था वह भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में जो लोग थे वो छत पर खड़े थे। वो कमरे वालों की क्या गति हुई होगी, ये बात किसी को पता भी नहीं था। लक्ष्मी जैसे जो कुछ लोग हैं वो वृक्ष की जटा और डाल पकड़ करके क्या हो गए हैं, लटक गए हैं। और वहां के जो प्रसिद्ध चंडेश्वरी मंदिर जो था उसका चबूतरा भी पानी से भर गया था। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को व्याकुल थे, पर कोई दैव शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। इस विभीषिका में उस गांव का विनाश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी जो है इस ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी का पति यानी कि लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति के द्वारा जो प्राप्त राशि भेजा जा रहा है उससे उसके घर की गृहस्थी नहीं चलती है, इसलिए उस गांव के तहसीलदार के घर काम करके किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। पूर्वजों के द्वारा उसके पास छोड़ा गया 1 बीघा जमीन है और उस जमीन पे लक्ष्मी ने किसी तरह से खेती करवाई है, लेकिन वर्षा नहीं होने के चलते बीज जो थे वो नहीं उग पाए और कहीं कहीं तो धान भी सूख गए। एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ लगातार वर्षा से लक्ष्मी का मन भर गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, भर गया है। और उसके सामने व्यवस्था जो थे देखने को बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो कहानी का शीर्षक है बाबू ढाते विश्वास, माने मनोबल किस प्रकार डाउन हो रहा है। बड़ी ही मार्मिक दृष्टिकोण से सातकोड़ा होता ने इस पे बताया है। तो यह घटित घटना के आधार पर ही लेखक ने कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद की किरण से उस गांव का जो मंदिर था मुंडेश्वरी, उसकी शरण में पहुंचे हुए हैं, जहां चैत्र की संक्रांति में मां की पूजा होती थी और बलि भी जीताती थी। पर बाढ़ के समय कोई भगवान शिव या मुंडेश्वरी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जिससे उन लोगों पर से लोगों का देवी देवताओं पर से लोगों का भरोसा क्या हो जाएगा, कम होते जा रहा है। लोग देवी देवताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास उठने लगा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक जो है एकदम सटीक और सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 6, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुख से काफी प्रभावित रहा है। तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्र सात कोड़ा होता ने अपनी इस कहानी ढहते विश्वास में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिबिंबित किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद आई बाढ़ से वहां के जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है और ये आंधी तथा बाढ़ आकर के हर समय वहां के लोगों को बेसहारा बना दे रहा है। महानदी का हीरा कुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उनकी रक्षा नहीं कर रहा है। सूखे में बिचई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन की हानि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। तो लगातार हो रही बारिश से और भीषण बाढ़ के आने से ये बात सोचकर लक्ष्मी काफी परेशान हो रही थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी से कुछ पैसे भेज देता था और वहां स्वयं तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। बाढ़ के द्वारा प्राकृतिक प्रकोप से वह गांव तबाह रहता था। महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवक जो हैं वे स्वयंसेवी दल बन करके गांव की सुरक्षा के लिए बांध बनाया है, जो बांध खराब रहा और टूट गया। लक्ष्मी अपने बड़े लड़के को बांध पर भेज करके खुद 2 लड़कियां और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन और कपड़ा संग्रह कर लिया तथा गाय बकरियों के पगहा को खोल दिया। लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का था अच्युत, वह बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। गुड़ निधि काम में जुटा था और लोगों में जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे जाने का निर्देश जा रहा था। सब लोगों का विश्वास जो था वो आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे जा रहे थे। गांव के स्कूल तथा जो चंडेश्वरी मंदिर था वे सब पानी से लबालब हो गया था। गांव के लोग हताशा से होते और उन सभी का मात्र विश्वास था उस गांव की नगर देवी चंडेश्वरी पर से भी भरोसा लोगों का उठ गया। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा को छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ जो था वृक्ष घर सबको जल्दी जल्दी निगल रहा था। शिव मंदिर के समीप जो पानी का बहाव इतना तेज था कि बरगद की जटा में लटक कर लक्ष्मी पेड़ पर चढ़ गई और बेहोश हो गई। सिचुएशन ऐसा था कि कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं था। किले पर लोग अपनों की खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर पर भानी में किसी प्रकार से खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता हो गया था। वह रोज चिल्ला रही थी पर सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया था, क्योंकि इन पर विश्वास करके लोगों मात्र जो ठगे जा रहे थे। लक्ष्मी ने पुनः पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। चारों तरफ शून्य ही शून्य था। फिर भी वह एक शिशु के शव को पेड़ के तने से उठा लिए और अपने सीने से लगा लिया था, जबकि वह उसका पुत्र नहीं था। तो इस वीडियो में हमने वर्णिका के पार्ट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आपको वीडियो कैसा लगा फिर बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।